आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अबाउट द कोड। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो आजकल क्या है, एआई का ट्रेंड है। वो किसी न किसी एआई मॉडल का इस्तेमाल करके, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि आपका चैट जीपीटी हो गया, या फिर कोपायलट हो गया, या फिर आपका किसी भी टाइप का चैटबॉट हो गया जो आपको रिप्लाई करता है, जैसे कोपायलट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और आपका ये गूगल जेमिनी हो गया। इन सभी का जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करते हैं तो वो यूज़ तो कर लेते हैं, वो कोड जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है एआई को बता देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चैट जीपीटी में अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट दूंगा तो वो क्या करेगा, उससे रेलेवेंट कोड दे देगा। अगर मैं उससे पूछूंगा हाउ टू इंटीग्रेट फायरबेस इन एंड्रॉइड, तो वो मुझे पूरा का पूरा कोड उसका दे देगा। पर क्या होता है कि क्या उस कोड को यूज करना सही है, क्या वो कोड आगे जाके हमारा, जब हम क्लाइंट को वो कोड देंगे तो क्या वो कोड देना फिजिबल है या नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि जब भी हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो जो आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो क्या करती है, कई बार उनके जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड को एआई वगैरह से लिखवा लेते हैं, और उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्शन में जाके कुछ ना कुछ एरर निकल के आता है, और वो हमारा जो है टाइम और वो जो प्रोजेक्ट का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इस पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी की गई है, जो कि टेंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में की गई है। और जो स्टडी है वो ये बताती है कि बेसिकली जितना भी, अब ये स्टडी जो है वो अवार्ड विनिंग स्टडी है, ठीक है, टेंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की। जो गिटहब का जो कोपायलट है, जो कि खुद एक चैट जीपीटी की तरह ही एआई मॉडल है, हैज ऑलरेडी शोन द डेंजर्स ऑफ एआई कोड। तो इसने ये प्रूव कर दिया है कि एआई के कोड को प्रोडक्शन में या फिर अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करने से ये रिस्क आ सकते हैं। जैसे कि पहला है आउटडेटेड, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का कोड अगर एआई से उठाते हो तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है उस कोड के कि वो जो कोड होगा वो आपका आउटडेटेड निकल सकता है, क्योंकि एआई में जो भी डेटा फीड होता है वो पास्ट का डेटा होता है, ठीक है। लाइव में जो भी घटनाएं घट रही है करंट में, वो एआई को नहीं पता चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पुराना डेटा होगा वही उसमें फीडेड है, और पुरानी जो लाइब्रेरीज अगर हम सॉफ्टवेयर में लगाते हैं, आउटडेटेड कई बार लग जाती हैं एआई से, तो वो जो होती है उसका सपोर्ट कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की जो बैकएंड में जो लाइब्रेरीज होती है वो हमेशा अपडेट होती रहती है। तो उसके हिसाब से अगर ह्यूमन से कोड करवाते हैं, अगर हम मैनुअल जो हमारे जो इंसान जो डेवलपर हैं वो अगर उसको कोड करते हैं तो वो उसको अपडेट करते रहते हैं, ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनुअली किया जा सकता है। बट एआई क्या है, उसमें जो पास्ट का डेटा फीड किया गया है कि किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर के टास्क को करना है, वो उसमें पहले से फीडेड है, तो वो उसके हिसाब से करता है। इससे क्या होता है, ये जब आप क्लाइंट को दोगे तो वो कभी भी क्या कहते हैं, आपका जो कोड है, जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो रिस्क में रहता है हमेशा आउटडेटेड होने की वजह से, क्योंकि उसमें कभी भी लाइब्रेरी एक्सपायर कर जाएगी, आपका पैकेज कोई एक्सपायर कर जाएगा जो आपने उसमें यूज़ किया है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और वहाँ पे वो आपका पूरा का पूरा जो कोड है वो क्रैश कर जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है जो इस अवार्ड विनिंग स्टडी में पता चला है वो ये है कि इसमें एरर भी हो सकते हैं जो एआई कोड देता है, और उसमें मेमोरी मेल फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी कि आपको ऊपर से कोई भी एरर नहीं दिखेगा, आपका कोड चल जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और जब आप उसको क्लाइंट को दोगे या फिर आप उसको प्रोडक्शन में डालोगे, जब आपके यूज़र जो है उसको यूज़ कर रहे होंगे तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली परेशानी ये हो सकती है कि उसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया होगा। प्रॉपर जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम प्रॉपर डेटा को स्टोर कराने के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फिक्स नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्पेस होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस होता है हमारे जो लैपटॉप के जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे आप कोई भी सिस्टम लगा लो, उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, जो कि हमारी रैम मान लो या फिर किसी भी तरीके की डायनेमिक मेमोरी जो होती है, जो किसी सॉफ्टवेयर के वन टाइम पे चलती है, वो फिक्स, उसका अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस सिस्टम पे चल रहे होते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं वो मेमोरी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और उसमें मेमोरी का किसी भी टास्क को एलोकेशन और डी एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में करना होता है। तो जो मैनुअली जो डेवलपर्स होते हैं वही बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एआई इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता। एआई जो है वो नॉर्मली इस चीज़ का ध्यान रखता है
कि क्या कहते हैं, आपकी जो कोड है वो आपको मिल जाए, आपका जो आपने उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी है, जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा है कि मेरा ये एरर है, मुझे ये कोड चाहिए, वो कोड तो दे देता है, बट वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखता जिनसे कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है और आपका जो है बिल्कुल ही एरर फ्री जो कोड होता है, आपका मेमोरी लीक्स फ्री, मेमोरी मेलफंक्शन फ्री। क्योंकि जब एप्लीकेशन को आप स्केल करोगे, जब वो मिलियंस ऑफ यूजर, थाउजेंड्स ऑफ यूजर, लैक्स ऑफ यूजर जब उसको यूज करेंगे, तो वहां पे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले करता है। और कई बार जो तीसरा जो सबसे मेन एरर एआई का कोड जब हम यूज करते हैं तो हम जो फेस कर सकते हैं वो ये होता है कि कई बार ये एक ऐसे डेटाबेस से कांटेक्ट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि वही बात है, अगर कोई पुरानी लाइब्रेरी यूज कर ली तो वो लाइब्रेरी भी कहीं ना कहीं होस्टेड होगी पहले, तो अब वो डेटाबेस क्या पता उस लाइब्रेरी का सपोर्ट ही खत्म कर दिया हो या उस पैकेज का सपोर्ट खत्म कर दिया हो जहां से उसको जिस डेटाबेस में उसको स्टोर कराया हो, अब वो डेटाबेस ही हटा दिया, उसका प्लान एक्सपायर हो गया या उस डेटाबेस को डिलीट कर दिया गया है, तो अब भी उसको हम अगर यूज करेगा जो एआई का जो कोड है तो उसमें एरर होगा। हो सकता है कि आप उस समय उसको ट्रैक न कर पाए जो डेवलपर है, क्योंकि अगर डेवलपर को बहुत बड़ा सा कोड अगर मिल गया है चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से, तो वो उसको चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो उसने लिया ही इसलिए है एआई से ताकि वो जल्दी से जल्दी काम को निपटा सके। तो कोड को एनालाइज जरा सा भी अगर करना रह जाता है तो उसमें एरर टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगला है आवर प्रोडक्ट डज नॉट रीराइट कोड फॉर प्रोग्रामर्स। तो इस स्टडी में ये चीज पता चली है कि स्मॉल कंसल्टिंग ये 3 टाइप के जो एरर्स हैं वो आ सकते हैं जब भी हम किसी चैट जीपीटी जैसे या फिर किसी दूसरे कोपायलट जैसे मॉडल को यूज करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए कि भाई कोई भी कोड हमारा जो है वो प्रोडक्शन में एआई वाला ना जाए, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर या फिर एक टूल का क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया है टूल को, जिसका नाम है AIDetector.pro। बेसिकली आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे जाना है और code.AIDetector.pro करके सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आपका डैशबोर्ड एक खुल जाएगा। तो बेसिकली AIDetector.pro करता क्या है, AIDetector.pro जो है बेसिकली आपका कोड लेगा आपसे, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट में आ जाना है, आपको न्यू एआई स्कैन करना है और अपना कोई भी कोड यहाँ सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कोई कोड सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एनालाइज का बटन प्रेस कर देना है। तो मैंने एक सैंपल कोड रखा हुआ है ये चेक करने के लिए कि मेरा कोड एआई से लिखा है या नहीं लिखा। तो मैं एक सैंपल कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने 2 सैंपल कोड रखे हुए हैं, तो पहले वाले को चेक करते हैं और यहाँ आपको एनालाइज पे क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारी जो फेमस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आपकी, उनको सपोर्ट करता है AIDetector.pro। यानी कि आप अब किसी भी अपनी जो मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका यूज़ करके उनको आप चेक कर सकते हो, अगर आपका कोड उसमें लिखा है तो, कि वो एआई के द्वारा लिखा गया है या फिर वो क्या कहते हैं आपके मैनुअली डेवलपर ने खुद लिखा है, ताकि आपका इन सभी एरर्स का जो हमने पहले डिस्कस करे हैं वो एरर्स आने की चांसेस कम से कम रहे। तो चलिए हम इसको एनालाइज करके देखते हैं। जरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ठीक से। तो ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरी रिपोर्ट आ गई है कि जो कोड मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे ये मोस्टली एआई दिखा रहा है। तो मैं जरा व्यू पे क्लिक करके डिटेल में इस को देखता हूँ, इसकी रिपोर्ट को, कि इस कोड के बारे में AIDetector.pro क्या बता रहा है। तो AIDetector.pro इसके बारे में बता रहा है कि जो कोड है वो मोस्टली एआई के द्वारा ही लिखा गया है और आवर एनालिसिस सजेस्ट दैट देयर इज 98% चांस दैट द कंटेंट यू एंटर्ड वाज रिटन बाय एन एआई एल्गोरिथम। तो ये एक एआई एल्गोरिथम के थ्रू ही लिखा हुआ है। 98% जो कोड है वो एआई के थ्रू ही लिखा हुआ है। अब इसने डिटेल में भी कुछ रिपोर्ट बताई है मेरे कोड के बारे में, जो कि ये है कि जो रेड पोर्शन है वो मोस्टली एआई के थ्रू लिखा गया है और ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये हो सकता है कि एआई ने लिखा हो या फिर मैनुअली लिखा हो, और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये 100% एआई जो है ये ह्यूमन ने लिखा है, ब्लैक वाला। रेड वाला जो है वो एआई ने लिखा है। अब इसको कैसे पता चला कि ये एआई ने लिखा है या नहीं लिखा AIDetector.pro को? इसको ऐसे पता चला कि ये जो है एआई एल्गोरिथम्स को समझता है, एआई एल्गोरिथम्स किस तरीके का कोड लिखते हैं उसको इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है लिखने का, ये जो है एआई ही लिखता है इस तरीके से। तो इसकी पूरी रिपोर्ट इसने दे दी और हमें ये बता दिया कि 98% कोड जो आपने सबमिट किया है 100% में से वो एआई के थ्रू ही लिखा गया है। इस तरीके से जो है आप अपने कोड को प्रोडक्शन में जाने से, जो खराब कोड है, जो खराब आपका सॉफ्टवेयर है, उसको पहले ही आप चेक कर सकते हैं अपनी
क्वालिटी एनालिस्ट टीम जो आपकी होती है उसमें आप अगर AI Detective Pro को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये AI रिटन कोड्स को आगे जाने ही नहीं देगा। आप इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर पाओगे और आगे आप उसको अपने डेवलपर को दोबारा से फॉरवर्ड कर पाओगे कि आपको इसको मैनुअली लिखना है, ताकि इसमें एरर के चांसेस जैसे मेमोरी लीक्स के, मेमोरी मेलफंक्शन के या नॉट फाउंड डेटाबेस, जिससे भी आपकी लाइब्रेरी पुरानी लाइब्रेरी अगर यूज़ कर रखी है तो उसको वो हटाकर सही वाला उसको कोड को करेक्ट करके दे और आपके जो प्रोडक्शन में चांसेस हैं एरर आने के वो कम से कम हो। अब मैं जरा एक और कोड सबमिट करता हूँ चेक करने के लिए कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका जो चेक करने का तरीका है। तो मैंने एक और कोड यहाँ रखा हुआ है, उसको जरा मैं कॉपी करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक और रिपोर्ट आ गई। तो इस रिपोर्ट में ये बता रहा है कि दिस कोड वाज लाइकली रिटन बाय अ ह्यूमन। तो ये जो कोड है ये 2% सिर्फ क्या कहते हैं AI के द्वारा लिखा हो सकता है, 2% चांस है कि ये AI एल्गोरिथम से लिखा गया हो, वरना बाकी 98% कोड जो है वो ओके है। और ये रिपोर्ट जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें ये ब्लैक कलर से दिखा हुआ है, यानी कि सारा का सारा कोड मैनुअली लिखा गया है, कुछ भी इसमें रेड नहीं है, यानी AI से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप AI Detective Pro से अपने कोड को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है अपनी क्वालिटी चेक के लिए, अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक के लिए कि कोई कोड अगर AI से लिखा हुआ है तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। ये बहुत सारी पॉपुलर स्टडीज़ में, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिया है, तो वहाँ पे होता है। इसलिए AI रिटन कोड को एलिमिनेट करने के लिए टूल बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके प्लान्स के बारे में। तो ये जो आता है बेसिकली, पहला तो ये आपका जो AI Detective Pro मेनली 3 काम करता है। पहला ये उन कोड को पिन पॉइंट करता है आपके कोड में से उन पोर्शंस को जो AI मॉडल द्वारा जनरेट हुए होते हैं, ताकि आप उनको हटा सकें, मैं अपने डेवलपर को बोल के उसको हटवा सकें और उसमें मैनुअली ऑप्टिमाइज कोड लिखवा सकें। दूसरा ये जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C#, जावा, पाइथन, JS एंड PHP। सारे जो बैकएंड लॉजिक में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ये उन सभी को सपोर्ट करता है, ताकि आपका बैकएंड जो है वो स्मूथली वर्क करे और एरर फ्री रहे, इसलिए। और तीसरा क्या है, इट डज नॉट रीराइट और फिक्स मिस्टेक इन AI जनरेटेड कोड। और तीसरा जो है कि ये ऐसा नहीं है कि आपके कोड में अगर इसने फाइंड कर लिया कि AI से ये कोड लिखा है तो उसको ठीक करके भी फिर AI से ही देगा, ऐसा नहीं है। ये आपके कोड को ठीक करके नहीं देगा, ये जस्ट आपके कोड में डिटेक्ट करके बताएगा कि आपका जो कोड है वो AI से लिखा हुआ है, आप इसको मैनुअली ठीक कर रहे हैं अपने डेवलपर को बोल के। तो इसमें क्या है कि ये जो है टोटली आपको, अगर इसमें जो 2 टाइप के प्लान आते हैं, पहला जो प्लान है उसमें अगर आपकी टीम 1 से 4 लोगों की टीम है तो इसको ये जो है AI Detective Pro कंसल्टेंट प्लान ऑफर करता है उसके लिए। जैसे कि स्मॉल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग बिजनेस में इतने 1 से 4 लोग होते हैं, तो उसके लिए ये कंसल्टेंट प्लान ऑफर करता है, जिसमें वो यूज़ तो करते हैं कोडिंग असिस्टेंट्स को, बट वो बग्स वगैरह नहीं फाइंड कर पाते। तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट किया जा सकता है, मतलब इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना बढ़िया आपका कोड रहेगा उतने कम वर्जन रहेंगे, सो यू कैन सेव टाइम। क्योंकि अगर आपने पहले ही इसका इस्तेमाल करके अपनी क्वालिटी एनालिस्ट टीम में अगर इसको AI Detective Pro को ऐड कर लिया तो आपके कोड में एरर आने के चांसेस कम से कम रहेंगे और आप उसको जल्दी सबमिट कर पाओगे क्लाइंट के सामने भी, क्योंकि ये आपका टाइम जो है वो सेव करके आपको देगा। एंड अवार्ड विनिंग स्टडी एट द टेंडन स्कूल, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दूसरा जो इसका प्लान है वो है कि अगर आपकी जो फर्म है या आपकी जो कंपनी है उसमें अगर अप टू 50 लोग हैं, यानी 50 लोग तक हैं इस आपकी कंपनी में अगर, तो ये मीडियम साइज, इस तरीके के मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए भी ये प्लान ऑफर करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग ह्यूज टीम, यानी बड़ी टीम को हायर करने से अच्छा, डेवलपर्स की बड़ी टीम को हायर करने से अच्छा, जिसमें क्योंकि आपको पता ही है डेवलपर्स की जो पे होता है उनको बहुत ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, आप इंजीनियरिंग मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं जो कि रिमोटली किसी फ्रीलांसर वगैरह से भी जो आपके प्रोजेक्ट्स को बनवा सकते हैं। और उसमें ये AI Detective Pro की हेल्प से जो भी एरर्स हैं उस कोड में, यानी कि अगर वो AI से जनरेटेड कोड को यूज़ कर रहे हैं तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उन बग्स को फिर से रिव्यू के लिए भेज सकते हैं कि डेवलपर के पास, कि वो उसको मैनुअली जो है करेक्ट करके दें, कोड को ऑप्टिमाइज करके दें। और ये जो है वो वाइडली एक्नॉलेज भी किया जाता है कि किसी भी बग को आप AI से सॉल्व ना करें, क्योंकि उसमें
जो है वो प्रॉपर करेक्शन नहीं हो पाती है और को मैनुअली ही ह्यूमन कोडर्स के द्वारा किया जाना। वन वे टू एक्सप्लेन this is by looking at the AI parts of the code. You can quickly fix them because this is where you will get most of the bugs. क्योंकि AI parts जो कोड में, अगर आपका जो कोड है उसमें अगर जो AI से लिखा हुआ कोड होता है, जो पोर्शन AI से लिखा हुआ है, उसी में सबसे ज़्यादा बग्स पाए जाते हैं। तो अगर आप उसी को डिटेक्ट कर लोगे तो फिर आपको क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द बग्स आप इजीली फिक्स कर पाओगे। तो इसलिए AIDetector.pro का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो इसका जो इस AIDetector.pro टूल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका आप कंसल्टेंट प्लान भी ले सकते हैं या फिर आप इसका जो है स्मॉल टू मीडियम स्केल बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका जो डेवलपमेंट साइकिल है, उसको और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को, जो आपकी डेडलाइन एरर आने की वजह से बार बार AI जनरेटेड कोड जो आपके डेवलपर्स अगर लिखते हैं तो उसकी वजह से उसमें बार बार बग्स आते हैं और उसकी वजह से आपकी जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो और ज़्यादा लंबी होती जाती है। तो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एक सही टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर भी कर सकते हैं। ये AIDetector.pro जो टूल है उसका डिस्क्रिप्शन, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो सही लगी तो अच्छी लगी तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।